हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर एड पे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन के बच्चे पेपर नंबर 1 यानी कि अकाउंट का पेपर 3 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 3 घंटे राइटिंग टाइम, 15 मिनट भाई रीडिंग टाइम। रीड करना, उसमें लिखने नहीं देते, पहले ही बता दूं मैं। तो अब आपको वो 15 मिनट पहली बात तो कैसे यूटिलाइज़ करने हैं वो देखते हैं। जो देखो 15 मिनट होते हैं ना, उसमें आपको पहली बात तो ये जो पूरा पेपर होगा, देखो मैंने जैन वाला पेपर खोल रखा है जी, मैंने भी क्योंकि जैन में दिया था तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अच्छा गाइड कर पाऊँगा। तो देखो मैंने क्या करा था, मैंने पहले पूरा पेपर पढ़ लिया था कि भाई कैसा आया है पेपर। और फिर क्या करा था, 15 मिनट के अंदर ही बता रहा हूँ मैंने क्या करा था। मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है ना, ट्रू फॉल्स वाला, वो सॉल्व कर लिया था। मैंने क्या करा था, मैंने अपनी पेंसिल ली थी और ना हल्का हल्का बिल्कुल बिल्कुल ऐसे साइड में लिख दिया था ट्रू फॉल्स ट्रू, या फिर जो भी था, मतलब ट्रू फॉल्स जो भी था उसमें मैं इधर 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 लिखता गया था हल्का हल्का बहुत पेंसिल से, ताकि टीचर को पता भी ना चले। और एक्ट ऐसा कर रहा था कि पढ़ ही रहा हूँ भाई, क्योंकि टीचर पकड़ लेती है ना, वो कहती है फिर रब करो। तो ठीक है, आप उसका ध्यान रखना। 15 मिनट में बस इधर ही क्वेश्चन पेपर पर ही ट्रू फॉल्स लिख लेना और पूरा पेपर पढ़ लेना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे मैंने जब पूरा पेपर देख लिया था तो मुझे पता चल गया था कि मुझे क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना। भाई ये लेंदी और मुझको इतना समझ में नहीं आया था, तो पता चल गया था। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो देखो होता ही है ना, टोटल जो हमारे पास पेपर करना होता है, देखो मैं बताता हूँ कितने क्वेश्चन करने होते हैं, कई बार इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। देखो टोटल जो हमारे क्वेश्चन करने होते हैं, 6 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये कंपलसरी होता है, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते। जरूरी नहीं है कि इसको करो पेपर, वरना पेपर एक्सेप्ट ही नहीं होगा। छोड़ सकते हो, लेकिन मान लो अब ये कर लिया, बाकी के ये जो 5 है इनमें से आपको 4 ही करने हैं, ये कंपलसरी है। और ये 5 में से कोई आपको 4 करने हैं, जब इसको और ये 4 मिलेंगे तो टोटल 5 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ नहीं सकते पेपर में, आप छोड़ सकते हो अगर नहीं आता तो। ठीक है, अब चलते हैं अपनी दूसरी बात पे कि भाई देखो, जो हमारा पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। तो हम हिसाब लगा लेते हैं हमको पर पर मिनट कितने क्वेश्चन करने हैं। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन होता है, मतलब जो टोटल पेपर होता है 3 घंटे का होता है। 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट, 15 मिनट हटा देते हैं तो अब टोटल हमको देखो 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब 5 क्वेश्चन करने होते हैं तो हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में भी सब पार्ट 2 या फिर 3 आते हैं। तो वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 36 मिनट ही होते हैं। मतलब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 और फिर इसके सब पार्ट होगा ए बी सी। तो ये पूरा कंप्लीट करने में हमारे पास 36 मिनट्स ही होते हैं, जो कि इनफ होता है वैसे तो, अगर आप अटक ना जाओ बीच में किसी क्वेश्चन में तो। ठीक है, ये बात देख ली, नोट कर लेना इसको कि 36 मिनट्स होते हैं, हम 30 मिनट लेकर चलेंगे राउंड फिगर। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। मान लो कि यही पेपर आ गया, तो पहले तो 15 मिनट में जल्दी से रीड कर लेना है और देख लेना है कि कौन सा नहीं आता। जैसे मुझको ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसका बी नहीं आता था, कैपिटल कमिटमेंट एक्सपायरी कॉस्ट फ्लोटिंग चार्ज ऑब्सोलेंस नहीं आता था भाई। तो मैंने देख लिया था नहीं आता, छोड़ो जल्दी से। फिर मैंने फर्स्ट का ए स्टार्ट करा, बी सी स्टार्ट करा, बी छोड़ दिया था। फिर मैं आगे बढ़ा सेकंड क्वेश्चन पर। अब यहाँ मेरे से गलती हुई थी, मैंने सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करा और ये जो ए पार्ट है ना, इसमें भाई मुझको टाइम लग गया बहुत। क्योंकि जब स्टार्टिंग होती है, राइटिंग अच्छा अच्छा लिखते हैं हम, भाई अच्छे के चक्कर में मैंने इतना टाइम बर्बाद कर दिया इसमें। मान लो ये दो ए बी पार्ट है ना, 2 पार्ट करने में मुझको 36 से तो ज़्यादा ही लग गया था, करीबन 40 या फिर 45 मिनट लग गए थे। तो भाई हेजिटेशन हो गई थी, तो मैंने क्या करा था, मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना आपका, ये मतलब मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, शेयर वाला क्वेश्चन।
तो भाई मैंने क्या करा, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करा। इसको मैंने 15 मिनट में ख़त्म कर दिया था, क्योंकि देखो 15 नंबर का था, 15 और 5 20, आराम से 20 नंबर मिल रहे हैं 15 मिनट में। तो मैं जल्दी से इसके पीछे भागा, क्योंकि मिनिमाइज हो सके ना। एक क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा उठाओ जिसमें कम टाइम लगे आपके पास, क्योंकि अब तो यार इतने सारे क्वेश्चन आपने पास ईयर के पढ़े ही होंगे, करे ही होंगे, तो आपको पता होगा कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। तो पेपर में वही चीज़ काम आई मेरे, मुझको पता था ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो जल्दी से मैंने ये करा और बैलेंस हो गया टाइम, 36 पर आ गया था या फिर 30 पे आ गया था ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने नॉर्मली चला था, मैंने तीसरा क्वेश्चन करा फिर। अब देखो तीसरे में ए बी पार्ट और सी पार्ट में ऑप्शन था दो। पहला था जनरल वाला, दूसरा था एवरेज ड्यू डेट का। अब देखो एवरेज ड्यू डेट में मंथ की कैलकुलेशन करनी हो तो टाइम वेस्ट होता, ऊपर वाला जनरल था तो मैं उसी के पास गया। आसान था जनरल, जल्दी हो जाता है, टाइम बचाना था क्योंकि अकाउंट्स का पेपर है, छोड़ना नहीं था बस, तभी तो 83 मार्क्स आए। तो मैंने जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करा था। अब देखो 4 मैंने पहले डिसाइड कर लिया था छोड़ना है, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मतलब देखते ही मुझे लग गया था भाई छोड़ना है, तो मैंने इसकी तरफ देखा भी नहीं, मतलब 2 पेज मैंने मान लिए थे है ही नहीं। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो कर ही लिया था, तो ऐसे चला। तो अब वो आपकी मर्जी है कि आप सीक्वेंस वाइज करें कि सीधा चलना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, या फिर पहले 1 कर लेना है फिर 3 फिर 6 या 4 5, ऐसे नंबर नहीं कटते भाई। अब जब क्वेश्चन सही होगा, मतलब आंसर सही होगा, तो टीचर क्यों ही नंबर काटेगा, है ना। तो ऐसे आप अपना पेपर कर सकते हो, और मेरा भी 5 मिनट पहले ख़त्म हो गया था, इसी स्पीड से करा था तो 30 मिनट्स की। अब देखो दूसरी बात क्या होती है जो मुझको प्रॉब्लम फेस हुई थी। अब देखो हम सब ना गलती क्या करते हैं, मैंने जब अकाउंट्स की प्रैक्टिस करी थी, मैंने क्या करा था, मैंने ये जो नीचे वाला रजिस्टर है ना, मोटा वाला, ये इधर ये जो अकाउंट्स का ये रजिस्टर है, ये जो इतना एक्स्ट्रा है, इस पे प्रैक्टिस करी थी। अब मेरे से गलती क्या हुई, मैंने इस पे प्रैक्टिस करी, तो अब जो मैं पेपर में बना रहा था वो इतना, एक तरीके से दूसरे उस पे जाके बताता हूँ। जैसे अब जब मैंने बॉक्स बनाने स्टार्ट करे, तो भाई उसी की आदत थी रजिस्टर की, तो बना दिया ऐसे करके। तो मुझको प्रॉब्लम क्या हुई, मुझको अंदर का डाटा फिल करने में टू और बाय वाले में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि बड़े रजिस्टर की आदत थी, और शीट ऑलमोस्ट अगर बड़ा रजिस्टर मानोगे तो शीट थी इतनी, तो दिक्कत हो रही थी। तो आप वो गलती मत करना, एवरेज जो साइज़ होता है ना रजिस्टर का, वो ही यूज़ करना प्रैक्टिस में। और अब जब आप पेपर सॉल्व कर ही रहे होंगे, अब तो क्योंकि 10 दिन ही बचे हैं, तो आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे रजिस्टर पर ही करें, बड़े रजिस्टर पे ना करें पेपर के टाइम पे, फिर वो दिक्कत देता है भाई। मुझे भी हुई थी एनपीओ वगैरह के क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम नहीं था, तब तो बस हाथ चलते जल्दी से, राइटिंग भी सही नहीं कि आराम से सजा के ऐसे 2 लिख रहे हैं, तब तो ऐसे करके 2 ख़त्म जल्दी से। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना, पेपर बिल्कुल मत छोड़ना। अकाउंट्स का पेपर स्कोरिंग होता है, क्योंकि अगर लॉ में बाय चांस कम रह गए ना, तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसी के यही होते हैं जो आपको, आपके मार्क्स को उछाल सकते हैं ऊपर। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।